खमागणी देवी सज्जनों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मुसाफिर अशोक की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे सामने जो गाड़ी है वो है इंट्रा V10 के नाम से है। और ये एक्चुअली ये जो गाड़ी है ये AC में आती है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में ये जो लोगो है ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लोगो है, दिखने में काफ़ी अच्छा स्टाइलिश है। अगर हम बात करें इसके इस साइड की, तो इस साइड में यहाँ पे ये इंट्रा की बैजिंग वगैरह वो दी गई है। और हम बात करें अपनी राइट साइड में, तो राइट में यहाँ पे इंट्रा V10 AC वगैरह की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसके लाइट की। तो इसमें कुछ इस तरीके से हेलोजन, क्रिस्टल क्लियर हेलोजन लाइट दी गई है। काफ़ी अच्छी इसकी लाइट होती है और काफ़ी दूर तक इसका इफेक्ट वगैरह दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर, तो यहाँ पे ऊपर इसका एक इंडिकेटर वगैरह है वो दिया गया है। अब हम आते हैं इसके नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप को फॉग लैंप वगैरह लगाने के लिए जगह दी गई है। और यहाँ पे ये इसके वगैरह ग्रिल वगैरह है यहाँ पे दी गई है। और यहाँ से आपको हॉर्न वगैरह यहाँ से दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक था। अब हम चलते हैं इसके साइड में। तो अगर हम इसके साइड में से बात करते हैं, तो इसकी जो साइड है वो कुछ इस तरीके से शो करी, जो काफ़ी प्यारी है। और इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लुक इस गाड़ी को दिया गया है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के फ्रंट टायर वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 14 इंच का 165 R14 एक ट्यूब के साथ टायर दिया गया है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसके जो फ्रंट में है इसमें 6 कमानी पट्टे वगैरह दिए गए हैं। और इसी के साथ इस गाड़ी की जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है, वो एक लग्जरी गाड़ियों वाली बात लगी है, वो ये है कि इस गाड़ी में फ्रंट में ये एक रोड दी जाती है, जो इस गाड़ी का बैलेंस वगैरह, टर्निंग में ये बैलेंस वगैरह इस गाड़ी का बना के रखता है। अब हम जैसे इसके पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये बैटरी वगैरह दी जाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके यहाँ पे, तो ये विंडशील्ड वॉशर वगैरह के लिए यहाँ पे ये जगह दी गई है। तो इसमें आप पानी वगैरह ये सब डाल देते हैं। और इससे अगर हम इसके विंडशील्ड की बात करें, तो इसकी जो विंडशील्ड है वो काफ़ी बड़ी दी गई है। और इसमें 2 वाइपर दिए जाते हैं। मेरे को इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इसमें वाइपर के अंदर ही विंडशील्ड वॉशर के साथ ये जेट दिए जाते हैं, जो इसके साथ काम करते हैं। ये जैसे हम इसके वाइपर वगैरह चलाते हैं, तो पानी यहाँ से छोड़ते हैं, ना कि यहाँ पे या यहाँ पे कुछ आपको अलग नहीं दिखाई देगा। वो ऑलरेडी इसके साथ में लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके मतलब ये आपको इंडिया में जो महंगी और लग्जरी कार होती है, जैसे Audi BMW वगैरह, उसी में दिखाई देता है। नॉर्मल गाड़ी में आपको कभी दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी विंडशील्ड थी। अब बात करते हैं हम साइड में, तो बैटरी वगैरह मैंने आपको बताई दिया है। और इसके बाद हम बात करते हैं यूरिया की। तो इसमें 10.5 लीटर का यूरिया का टैंक दिया गया है। इसमें आपको ये डलवाना ज़रूरी हो जाता है। और जैसे हम अब इसके पीछे की तरफ आते हैं, तो इसमें पीछे भी पट्टे, कमानी पट्टे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कमानी पट्टे चेक करवा देता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरीके से 2, 4, 6, 7 पट्टे दिए गए हैं। तो आपको इसमें फ्रंट में 6 और रियर में 7 पट्टे वगैरह दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की, तो ये यहाँ पे इसका डीजल वगैरह के लिए आपको लॉकेबल ढक्कन वगैरह दिया जाता है। इससे आप जो इसकी चाबी वगैरह है उसके साथ आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आपको ये नॉर्मल लॉक अनलॉक नहीं होगा, इसके लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम अगर इसके पीछे की साइड में चलते हैं, तो इसमें भी 3 सेंसर दिए गए हैं। जो रिवर्स सेंसर होते हैं वो 3 सेंसर दिए गए, जो इस समय इंडियन गवर्नमेंट ने ज़रूरी कर दिया है हर गाड़ी के लिए, चाहे वो लोडिंग गाड़ी हो या फिर कोई और गाड़ी है, उसमें आपको रिवर्स सेंसर वगैरह दी जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको इसको बताया, जो इसके पीछे की डाले की लेंथ है 8 फुट 2 इंच है। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो टाटा इंट्रा की किसी भी वेरिएंट में, चाहे V10 हो, V20 आएगी जो वो हो, या V30 या V50, सबको आपको जो चौड़ाई है वो 5 फुट 3 इंच की सब गाड़ियों में सेम मिलेगी। तो अब चलते हैं, हम इसके दूसरी साइड में चलते हैं और फिर देखते हैं दूसरी साइड में क्या है। तो जैसे हम दूसरी साइड में आते हैं, तो आपको यहाँ पे दूसरी साइड में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। जो आपको साइड में है वही मैन है, उस तरफ जो आपको यूरिया टैंक वगैरह भी उसी तरफ दिया जाता है। और डीजल वगैरह डालने के लिए भी उसी तरफ दिया जाता है, इस तरफ नहीं दिया जाता। अब इसमें अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी है टेल लाइट है वो LED में होने वाली है। चाहे उसमें इंडिकेटर लाइट हो, कुछ भी लाइट हो, आपको पूरी तरीके से LED वगैरह वही देखने को मिलेगी। और जो ये इसका डाला है वो आपको सिर्फ पीछे से खुलेगा, तीनों तरफ से नहीं खुलता, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में है जिसमें डाला या फिर पीछे की जो बॉडी है वो तीनों तरफ से खुलती है। तो इसमें यहाँ पे हमें पीछे की तरफ से दी गई है। तो अब हम कुछ इसमें जैसे आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये इसका
एयर फिल्टर हाउसिंग दी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और जो इसका स्मोकल है वो ऊपर की तरफ है, ताकि ये पीछे, अगर ये चीज़ें गाड़ी के पीछे होती है तो हवा साफ़ आती है और यहाँ पे आगे हमारा एयर फिल्टर में और ज़्यादा साफ़ हो जाती है, जिससे हमारे जो एयर फिल्टर की लाइफ होगी वो भी लंबी होगी। और जो इस तरफ है ये हमारा कैटलिक कन्वर्टर है, जो BS6 गाड़ियों में कंपलसरी हो गया है, जिससे एयर पोल्यूशन वगैरह है वो कम से कम होगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे अच्छा फ़ैसला किया गया है, जो सभी गाड़ियों पे लागू किया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसकी ये थी। अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन होगा, जो पीछे से पूरी तरीके से पैक होगा। अगर हम इस गाड़ी के पावर और सीसी की बात करें, तो ये जो गाड़ी है इसमें 800 सीसी का इंजन दिया गया है 2 सिलेंडर में। और अगर इस गाड़ी के हम पावर की बात करते हैं तो 44 bhp की पावर होगी और 110 Nm का टॉर्क है वो इस गाड़ी में दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल आगे का और पीछे से जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है। अब चलते इस गाड़ी के अंदर की तरफ, देखते हैं इस गाड़ी में अंदर क्या क्या दिया गया है। तो चलते इसकी गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डोर हैंडल है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा है खोलने में। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको चाबी के साथ लॉक अनलॉक करने का भी सिस्टम दिया गया है। और उसी के साथ में जो साइड मिरर है उनकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, आपको पीछे वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो मिरर की साइज़ है वो दी गई है। अभी हम जैसे इसका डोर खोलते हैं, जैसे मैंने आपको V10 में बताया, सॉरी V30 में बताया था, उसमें आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन V10 में कंपनी ने ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। और उसी के साथ में जैसे हम ये डोर देखते हैं राइट साइड में, तो इसमें आपको कांच अप और डाउन करने के लिए हैंडल दी गया है, ना कि किसी तरीके का कोई पावर विंडो वगैरह दी गई है। यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए एक जगह दी गई है, ये आपको डोर को खोलने और अंदर से बंद करने के लिए है। और ये यहाँ से गेट को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक स्पेस दिया गया है। अब जैसे हम गाड़ी में इसमें नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये बोतल होल्डर दिया गया है, जिसमें आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हैं। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक स्पीकर वगैरह माउंट करने के लिए स्पेस दिया गया है, जिसे आप लगा सकते हैं। और एक्चुअली ये जो गाड़ी है ये विंट्रा V10 AC में है, जिसमें आपको ऑलरेडी 2 स्पीकर दिए जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ में। तो कुछ इस तरीके से इसका है। अब ये हम बात करें इसके सीटों की, तो सीटें एडजस्टेबल है, 4 वे एडजस्टेबल सीट है। जो इसका पीछे का है ये यहाँ पे ये आगे और पीछे हो सकता है, और जो हमारी सीट है वो आगे और पीछे हो सकती है। कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें इसके हैंड ब्रेक की, तो यहाँ पे इसका ये हैंड ब्रेक दिया गया है। अगर हम बात करें कि सीट के पीछे की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैक वगैरह है, वो भी दिया गया है, आप जैक वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और भी छोटी मोटा सामान वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो चलते हैं अब थोड़ा सा बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। तो एक बार हम गाड़ी को लॉक कर लेते हैं। ये लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो इसका जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग दिया गया है, आप इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वगैरह इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके क्लस्टर मीटर की। तो एक बार मैं चाबी ऑन करके देखता हूँ। ये देख लीजिए, इसका जो स्पीडोमीटर है वो फुली डिजिटल है, ये देख लीजिए आप। और जैसे हम इस पर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखो सबसे ऊपर एक छोटा सा लोगो दिख रहा होगा। मेरे इस फ़ोन में, सॉरी मेरे जो फ़ोन में वहाँ पे इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपको ऊपर DEF लिखा हुआ है, वो डेफ के लिए इसमें जो यूरिया डालता है उसका है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, तो इसमें राइट साइड में एक पेट्रोल का लोगो दिख रहा है, वो इसमें डीजल का लोगो है, सॉरी पेट्रोल नहीं है डीजल है। और इसी के बाद में लेफ़्ट में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले ये ऊपर है, ये टाइम वगैरह यहाँ पे दिखाया जाता है, जो आप सेट कर सकते हैं। अभी ये सेट नहीं है, उसी यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया जाता है, और ये यहाँ पे स्पीडोमीटर है। तो कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इंजन चेक लाइट वगैरह, पेट्रोल लाइट, और ये हैंड ब्रेक लाइट वगैरह, वो कुछ इस तरीके से है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक ये डंडी वगैरह दिख रही है, इसके हिसाब से आप इसको मीटर को सेट वगैरह कर सकते हैं, जैसे ट्रिप वगैरह है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके राइट साइड में, तो यहाँ पे ये AC का वेंट दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा फ्लो भी है। तो मैं आपको एक बार AC इसकी ज़रूर चला के दूँगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में लोड वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे इको में चला सकते हैं और एक अच्छा खासा माइलेज निकाल सकते हैं। उसके साथ में ये आपको पास, उसी के पास में आपको हेडलाइट वगैरह लेवलिंग के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर हम इसके राइट में आते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर और लाइट वगैरह के लिए यहाँ पे आपको
दिखता है और ये मैनुअल आप इसको लाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लेफ़्ट में तो यहाँ पे आपको ये वाइपर वगैरह के लिए आपको यहाँ पे दिख जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसके लेफ़्ट में आते हैं, आपको यहाँ पे 2 AC वेंट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको टाटा का खुद का ये स्टीरियो वगैरह दिखा जाता है, जो टाटा किसी से लेता है या जो भी है आपको एक ऑलरेडी मिला हुआ, आपको एक ऑलरेडी यहाँ पे इस म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है। उसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसी की, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे एसी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे पैर में या सीधे मुंह पे या कैबिन, जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेकंड बटन जो दिख रहा है, यहाँ पे आप जो ब्लोवर की स्पीड है वो कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। उसी के बाद में ये थर्ड में आप देख रहे हैं ये एसी है, एसी का आप टेम्परेचर वगैरह है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आपको कितनी कूलिंग वगैरह चाहिए तो वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान वगैरह है, कोइन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाएगा कि आप छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गेयर बॉक्स की, यहाँ पे तो ये आपको मिल जाएगा 5 स्पीड और 5 स्पीड प्लस 1 रिवर्स के साथ ये आपको गेयर बॉक्स वगैरह मिल जाता है। उसी के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे ये छोटा सा एक आपको हैंड ब्रेक वगैरह दी जाता है और आप इसी के साथ में आप अगर आप इस साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह रखने के लिए, कोइन वगैरह रखने के लिए या अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए एक स्पेस मिल जाता है और इसके साथ में आपको यहाँ पे और भी सामान वगैरह आपको रखने के लिए जगह दी गई है। इसी के बाद मैंने यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लो बॉक्स दी जाता है, अगर आपको आपका छोटा मोटा कीमती सामान वगैरह है वो आप यहाँ इसके अंदर रख सकते हो और आप ग्लो बॉक्स वगैरह को लॉक कर सकते हैं। उसी के बाद में आप जो कंडक्टर साइड का जो आपका डोर है उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कोइन वगैरह रखने के लिए और स्पेस वगैरह दिया गया है, जहाँ पे आपको हैंडल और गेट को लॉक अनलॉक करने के लिए स्पेस वगैरह सॉरी डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसी के बाद में आप इसके जो ग्लास वगैरह है उसको नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा हैंडल दिया गया है। तो ये मतलब कुल मिला के यहाँ पे मैनुअल होता है, किसी तरह का ऑटोमेटिक वगैरह नहीं होता। उसके बाद में हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर दिया गया था, आप यहाँ पे 1 लीटर तक की बोतल आराम से रख सकते हैं। जैसे हम इस ग्लो बॉक्स से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये फ्यूज बॉक्स वगैरह है ये दिया गया है और इसी के पास में आपको ये एसी का ब्लोअर वगैरह है वो यहाँ पे दिया गया है और ये यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट दिया है, इसमें 5 वोल्ट का है और 2.4 एम्पियर का दिया गया है, जो आपके काम चला हुआ है, आप जो नॉर्मल फ़ोन है वो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साथ जैसे ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक रियर व्यू मिरर दिया गया है। इसी साथ हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये डोर में जैसे आप ग्रिप बनाते हैं ऊपर चढ़ते तो ग्रिप हैंडल दिया गया है, तो आप इसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसका कैबिन दिया गया था। अब एक बार हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके और देखते हैं, तो चलिए भाई स्टार्ट करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी स्मूथ गाड़ी है, आपको किसी तरीके कोई आवाज़ वगैरह इसमें नहीं आती। और एक बार हम इसका एसी चला के देख लेते हैं, ये देख लीजिए, मतलब एसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको अगर 10 मिनट भी अगर इसको धूप में अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो और आप 10 मिनट के लिए अगर एसी इसको ऑन करते हो तो आप ये समझ लो 10 मिनट बाद में आपको एक बार बंद करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड करता है। क्योंकि कैबिन छोटा है तो उसी हिसाब से एसी तो इफेक्टिव होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से था, जो गेयर वगैरह है वो भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे गेयर बॉक्स वगैरह है। तो गाइस फाइनली इस गाड़ी का अपना रिव्यू कंप्लीट हो गया। तो आप हमें ये ज़रूर बताइए कि हमें नेक्स्ट जो गाड़ी होगी वो किस गाड़ी का रिव्यू करना है, तो आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और सबसे ज़रूरी है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको यहाँ की मैं लोकेशन, यहाँ के मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल है आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जो मोबाइल नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे भी शो होते रहेंगे। तो आप जब भी आए भैया से कॉल करें, यहाँ की टेस्ट ड्राइव ले और अपनी गाड़ी को फाइनल करें और एक अच्छा ऑफ़र भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।